फर्रुखाबाद से आ रही है बड़ी खबर। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट हमारे वन इंडिया कड़क न्यूज़ के सहयोगी आदेश शर्मा जी से। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से फर्रुखाबाद कलेक्ट्रेट सभागार में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संबंध में विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट महिला वक्ताओं ने सहभागिता करते हुए अधिनियम के प्रावधानों, महत्व एवं महिलाओं के सशक्तिकरण में इसकी भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर डॉक्टर शशि किरण शीशावेद एवं पूर्व प्राचार्य NAKP डिग्री कॉलेज ने अधिनियम को महिला नेतृत्व को सशक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। डॉक्टर सुनीता यादव चिकित्सक ने महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से समाज के समग्र स्वास्थ्य एवं विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की बात कही। श्रीमती उमा मिश्रा अधिवक्ता ने अधिनियम के विधिक पहलुओं की जानकारी देते हुए इसके प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया। श्रीमती गुंजा जैन पर्यावरणविद ने महिलाओं की भागीदारी को सतत विकास से जोड़ते हुए इसे पर्यावरण संरक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण बताया। इसके अतिरिक्त श्रीमती गुंजन एवं सुश्री नम्रता स्वयं सहायता समूह तथा श्रीमती पूनम पाल FPO ने ग्रामीण एवं आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि यह अधिनियम महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में अधिक सशक्त बनाएगा। सभी वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं को राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में नई दिशा प्रदान करेगा तथा देश के समग्र विकास में उनकी भागीदारी को और सुदृढ़ बनाएगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी, मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी व संबंधित मौजूद रहे। पूर्व प्राचार्य थी और अभी सुपर एनुएशन में मेरा काम चल रहा है। रिटायरमेंट 30 जून को है। तो आज का ये जो यहाँ पर मीटिंग बुलाई गई थी वो महिला विधेयक के संबंध में ही था कि सरकार जिसको पारित करा चुकी पहले ही 2023 में, उसके लागू करने के लिए पहले भी यही शर्त थी कि जनगणना के पश्चात यानी जातिवार जनगणना के पश्चात 2029 से इस नियम को लागू किया जाएगा और लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा ताकि शासन में नियम निर्माण करने में उनकी भागीदारी बढ़ सके और जो भारत के 2047 में विकसित भारत के अभियान को साकार कर सके। तो हमारे आप सभी जानते हैं कि देश की जो 50% आबादी है वो महिलाओं की है और महिलाएं आज देश के हर क्षेत्र में आगे हैं। जब उन्हें अवसर मिले हैं, शिक्षा के अवसर मिले हैं और सेवा के अवसर मिले हैं, तो सेवा के जिस क्षेत्र में भी हैं, शिक्षा के भी क्षेत्र में जो हैं वो नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। आप देखेंगे कि हमारे इसरो की जो वैज्ञानिक महिलाएं हैं उन्होंने चंद्रयान मिशन और मंगल मिशन में बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लिया था और उनको सफल बनाने में भी उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। विश्व में 5% महिलाएं पायलट है, लेकिन हमारे भारत में 10 से 15% महिलाएं जो हैं वो विमान उड़ाने का कार्य कर रही हैं। यही नहीं, वो लड़ाकू विमान भी उड़ाने का कार्य कर रही हैं। वो रक्षा के क्षेत्र में, वो शिक्षा के क्षेत्र में, वो सेवा के क्षेत्र में, नर्सिंग के क्षेत्र में, समाज निर्माण के क्षेत्र में और जो स्वयं सहायता समूह हैं छोटे छोटे जिन पर हमारे भारत के ग्रामों का विकास निर्भर करता है, उनको चलाने में बहुत ही सक्षमता के साथ उभर करके आज के भारत के पटल पर वो सामने आई हैं। तो ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं हम कहेंगे वो आगे सुचारू रूप से चलती रहें और राजनीति में भी महिलाएं आएँ ताकि नियम निर्माण में, कानून के निर्माण में भी उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। तो इसलिए एक विशेष अधिवेशन ये चल रहा है सदन का और उसमें लगातार विपक्ष और सत्ता में बैठे हुए लोग इस
में जो भी कमियां हैं उन पर विचार कर रहे हैं और उसमें जो भी और चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं उन पर विचार करेंगे। और निश्चित रूप से जिस दिन ये पूरी तरह से भारत में लागू हो जाएगा तो महिलाएं एक सुनहरे भविष्य की तरफ बढ़ेंगी और उनके साथ ही साथ हमारा भारत भी विकास के मार्ग पर बहुत ही तीव्र गति से अग्रसर होगा। देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया करंट न्यूज के साथ। धन्यवाद।